नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधायकों का पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और पता नहीं ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा, कहां जाकर रुकेगा। खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है या खेला अभी बाकी है? इस सवाल का जवाब शायद मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हर एक दो दिन पर विधायक पाला बदल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यह सिलसिला फिलहाल थमने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा झटके आरजेडी को लगे हैं। आरजेडी के 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है और 2 विधायक कांग्रेस के, उन्होंने पाला बदल लिया है। अभी कांग्रेस के विधायकों की ही बात करेंगे, कांग्रेस के विधायक की ही बात करेंगे। क्या कांग्रेस को अभी और झटके लगने बाकी हैं? सवाल तो यह भी है कि क्या आरजेडी को भी अभी और झटके लगने बाकी हैं? लेकिन कांग्रेस के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस से जुड़ा सवाल सबसे बड़ा यही है कि 19 विधायक बिहार में कांग्रेस के हैं, 2 विधायक टूट चुके हैं और कितने विधायक टूटेंगे? बिहार में कांग्रेस को और कितने झटके लगेंगे? हमारे पास जो जानकारी है, बिहार में कांग्रेस के और विधायक टूट सकते हैं, वो पाला बदल सकते हैं और 2 महिला विधायक कांग्रेस के, वो तो पाला बदल सकती हैं, ऐसा तकरीबन तय माना जा रहा है। और उनके बारे में हम ये बात किसी जानकारी के आधार पर नहीं कर रहे हैं। उन दोनों विधायकों ने जो बातें कही हैं, उसी से संकेत मिलता है कि इरादा पाला बदलने का है। कांग्रेस में मन भर गया है और कांग्रेस से मोहभंग हो गया है और पाला बदलने की तैयारी है। और ये 2 विधायक कौन हैं? राजा पाकड़ की विधायक हैं, बिहार की राजा पाकड़ सीट से विधायक हैं प्रतिमा दास, और एक विधायक हैं हिसुआ से नीतू सिंह। इन दोनों विधायकों के बारे में हम क्यों कह रहे हैं कि ये पाला बदल सकती हैं? क्योंकि इन्होंने खुद ही संकेत दिए हैं कि ये पाला बदल सकती हैं। हिसुआ से जो विधायक हैं कांग्रेस की नीतू सिंह, उन्होंने कल कहा कि हमको तो बीजेपी अगर टिकट दे देगी तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। हम अपनी पार्टी से भी चाहते हैं कि नवादा सीट से हमको टिकट मिले। वहां बाहरी उम्मीदवार रहा है, इस बार वहां के लोग चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार हो। तो लोकसभा सीट के लिए पाला बदल सकती हैं, ये बात खुद हिसुआ से विधायक है नीतू सिंह, कांग्रेस की जो विधायक है, उन्होंने कही है। तो जिन्होंने खुद ही कह दिया हो कि भाई हमको अगर वहां ये डील मिल जाएगी तो हम वहां चले जाएंगे, अब मिलेगी तभी जाएंगी कि नहीं मिलेगी तभी चली जाएंगी, ये बात की बात है। लेकिन संकेत तो उन्होंने खुद ही दे दिए हैं कि वो जा सकती हैं। अब बात करते हैं, एक और विधायक हैं कांग्रेस की प्रतिमा दास। प्रतिमा दास ने कल विधायकों की टूट को लेकर कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जाहिर है वो कांग्रेस के जो विधायक टूटे हैं, कांग्रेस के जिन विधायकों ने पाला बदला है, उन विधायकों के पाला बदलने के फैसले को वो सही ठहरा रही हैं। वो कह रही हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो जाहिर तौर पर इन दोनों विधायकों ने अपनी ही तरफ से, हम किसी जानकारी की बात न भी करें तो अपनी ही तरफ से इन दोनों विधायकों ने यह संकेत दे दिए हैं कि ये पाला बदल सकती हैं, ये दूसरे खेमे में जा सकती हैं। तो इन दोनों विधायकों से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे तो साफ है कि अभी कांग्रेस में टूट का सिलसिला जारी रहेगा, अभी बिहार में खेल जारी रहेगा। और बिहार में ये खेल का सिलसिला कब से शुरू हुआ है बताने की जरूरत है नहीं। जैसे वैसे जिस प्रतिमा दास की हम बात कर रहे हैं, जिन प्रतिमा दास की कांग्रेस की विधायक हैं, वो एक वक्त पर मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थी। ऐसी खबर भी सामने आई थी बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर आरजेडी कांग्रेस के साथ गए थे और तब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। तो इसको लेकर उन्होंने थोड़ी नाराजगी जताई थी, ऐसा मुझे याद भी है, ऐसी खबर सामने आई थी। तो कब टूटेंगी, मुहूर्त क्या तय किया है? आज कल में खेला हो जाएगा या थोड़ा वक्त लगेगा? उम्मीद तो है कि आज कल में ही खेला हो जाएगा, क्योंकि इतनी देर लग नहीं रही है, 1-2 दिन के अंतराल पर खेल हो रहा है। तो कांग्रेस के कई विधायकों पर अभी टूट का खतरा है। 2 ने तो खुद ही संकेत दिए हैं कि वो चली जाएंगी। और टूट का ये खेल, पाला बदल का ये खेल, आप जानते हैं फ्लोर टेस्ट के दिन से शुरू है।
नीतीश कुमार को बहुमत परीक्षण करना था, नीतीश कुमार को अपने संख्या बल का हिसाब देना था सदन में कि भाई देखिए हमारे पास बहुमत है, फ्लोर टेस्ट होना था। और उसी दिन से पाला बदलने का जो दिलचस्प खेल या दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है वो अब तक जारी है। आरजेडी के 3 विधायक फ्लोर टेस्ट के दौरान ही सत्ता पक्ष के साथ बैठे नजर आए। चेतन आनंद, उसके बाद प्रहलाद यादव, नीलम देवी जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी भी हैं, आरजेडी की विधायक भी हैं, वो बैठी नजर आई सत्ता पक्ष के साथ। और फिर उसके बाद आरजेडी के एक विधायक संगीता देवी, कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ, उन्होंने पाला बदल लिया, वो भाजपा के साथ चले गए। और उसके बाद कल एक खेल हो गया कि भरत बिंद जो भभुआ से आरजेडी के विधायक थे वो चले गए। तो पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कांग्रेस और आरजेडी कार्रवाई चाहती है अपने विधायकों के खिलाफ। सीधे तौर पर दल बदल कानून का मामला बनता है, क्योंकि कांग्रेस के 19 विधायक हैं और 2 विधायकों के टूटने से दल बदल हो जाता नहीं है, दल बदल कानून लागू हो जाता है। टूटने वाले विधायकों पर उनकी सदस्यता जा सकती है। तो कांग्रेस ने एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष से मिले हैं। अब कार्रवाई कब होगी ये देखना पड़ेगा। सदस्यता जाएगी, देर से जाएगी, जल्दी जाएगी, सदस्यता जानी तो तय है। अगर कांग्रेस के और विधायक उतनी संख्या में नहीं टूटे जिससे दल बदल कानून न लागू हो, क्या 12-13 विधायक कांग्रेस के टूट जाएंगे, यह भी सवाल है। 2 विधायक तो कम से कम टूट सकती हैं। 2 महिला विधायकों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके संकेत उन्होंने खुद ही दिए हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं। तो बिहार में तोड़ फोड़ का सिलसिला लगातार जारी है, और तब भी जारी है जब एक दल बदल कानून है जो इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप एक संख्या में, जब तक जरूरी संख्या न हो आपके पास, तब तक आप 2-4 80 विधायकों वाली पार्टी, 78-79 विधायकों वाली पार्टी के 4 विधायक 5 विधायक उधर चले जाएं। दल बदल कानून इस बात की इजाजत देता नहीं है। सदस्यता चली जाएगी, ये सजा है, ये सजा का प्रावधान है। स्पीकर को कार्रवाई करनी होती है, लेकिन अभी तक तो कार्रवाई हुई नहीं है। कार्रवाई कब होगी यह देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखिए, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खेल का सिलसिला कम से कम अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।